हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका उत्तर बाल्य अवस्था में संवेगों का विकास। देखिए, इससे पहले टॉपिक पे हमने बात की थी कि संवेगात्मक विकास के बारे में, कि संवेग क्या होता है, इसकी अलग अलग जो परिभाषाएं दी थी तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि संवेग एक तरह से अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन से का हिंदी रूपांतर है और ये लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इमोवर शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? आउट, ठीक है, अथवा टू मूव, यानी कि बाहर निकलना या बाहर आना। ठीक है, उद्दीप्त होना, कंपित होना। तो एक तरह से हमने बात की थी कि संवेगों के बारे में, कि संवेग शरीर की उत्तेजना की स्थिति, ठीक है, या अपने मन की भावनाओं को जो एक्सप्रेस करना, प्रकट करना, उसका एक तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से हम संवेगों को डिफाइन कर सकते हैं। अब अलग अलग परिभाषाएं जो हमने पढ़ी थी बच्चों इसकी, जैसे कि क्रो एंड क्रो ने कहा था कि संवेग जो होते हैं वो जीव की उत्पत्ति की अवस्था के रूप में ही उसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो एक तरह से संवेगों के माध्यम से व्यक्ति अपने मन के भावों को प्रकट करता है। ठीक है, और साथ ही उसके व्यवहार द्वारा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस द्वारा पता चल जाता है कि जो उसके संवेग हैं वो कितने तीव्रता के हैं। ठीक है, जैसे कि हमने विशेषताओं के बारे में भी बात की थी कि संवेगों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि व्यक्तिकता होती है, व्यापकता, ठीक है, या फिर उसमें दुख और सुख की भावना, तीव्रता का होना। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? संवेगों की विशेषताएं होती हैं। अब आज हम बात करेंगे बच्चों उत्तर बाल्यावस्था में संवेगों का विकास, कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें संवेगों का विकास या जो बालक हैं उनके संवेगों की अभिव्यक्ति किस तरह से होती है। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति लाक्षणिक रूप से सुकर होती है। बालक जो है वो खिलखिलाकर या ठेका मारकर हंसता है, ठीक है, फड़कता है, गुस्सा भी करता है, जमीन पर लौटता भी है और सामान्य रूप से रुकी हुई स्वस्थ शक्ति को उन्मुक्त रूप से वो प्रकट भी करता है। जैसे कि प्रौढ़ मानकों की तुलना में अपरिपक्व होने पर भी ये संवेगात्मक अभिव्यक्तियां स्पष्ट करती हैं। बालक प्रसन्न है और अच्छा समायोजन कर रहा है, लेकिन इस आयु की संवेगशीलता केवल सुख कर ही नहीं होती, क्रोध का उद्वेग भी अनेक बार होता है। यानी कि अगर कहा जाए कि संवेग केवल पॉजिटिव ही होते हैं तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव इमोशंस भी उत्तर बाल्यावस्था में देखने को मिलते हैं। और बालक को आकुलता और कुंठा का अनुभव भी होता है। लड़कियां प्राय रो पड़ती हैं या स्कूल पूर्व दिनों की तरह का जो है क्रोधाद्वेग प्रदर्शित करती हैं। लड़के अपनी आकुलता प्राय टूटकर और उदासीन बनकर प्रकट करते हैं। जो बालक अपने सहपाठियों के मुकाबले में बहुत तेज या बहुत मंद होने के कारण अपने को बेमेल महसूस करते हैं, जिसको घर के लोग अधिक रोक टोक करने वाले होते हैं, या जिनके माता पिता जितना वह कर सकता है उससे अधिक प्रत्याशा वो करते हैं, अथवा जिसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी यथार्थ होती हैं कि उनका असफल होना अनिवार्य होता है, इन बच्चों के संवेगों के सुखकर से अधिक दुखकर होने की संभावना अधिक रहती है। जर्सील्ड ने स्पष्ट करते हुए कहा था बच्चों की इस बारे में कि बच्चों में दुखकार स्थिति होने से घर के अंदर और बाहर बालक का समायोजन अच्छा नहीं हो पाएगा और उसकी अनिष्टकारी संवेगशीलता में वृद्धि होगी। कि एक तरह से अगर बच्चों को अच्छा माहौल मिले, घर में अच्छा वातावरण मिले, तो उसका समायोजन जो है वो परिवार में और बाहर जो है दोनों ही जगह अच्छा हो पाएगा। नहीं तो उसकी जो अनिष्टकारी संवेगशीलता में वृद्धि होती है। कि एक तरह से बच्चों को अच्छा माहौल, अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार उनको मिलने से उनकी जो संवेगशीलता है उसमें जो है वो स्थिरता लाई जा सकती है। नेक्स्ट है बच्चों सामान्य संवेग। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से संवेग होते हैं जो कि उत्तर बाल्यावस्था में प्राय देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तर बाल्यावस्था में पाए जाने वाले सामान्य संवेग संभवतः पूर्व बाल्यावस्था के ही होते हैं। जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था में भी आपने सामान्य संवेगों के बारे में पढ़ा था, तो विशेष रूप से वही संवेग उत्तर बाल्यावस्था में देखने को मिलते हैं। जैसे कि बाल्यावस्था के संवेगों से उनका केवल दो बातों में अंतर होता है।
यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है और उत्तर बाल्यावस्था होती है, उनमें जो संवेग होते हैं प्राय वो समान से ही होते हैं, लेकिन कुछ दो बातों में अंतर देखने को मिलता है। वो क्या कि उद्दीप्त करने वाली परिस्थिति का प्रकार तथा उनकी अभिव्यक्ति का रूप। कि जो बालक हैं उनके जो संवेग हैं उनको उद्दीप्त करना, यानी कि जब वो उत्तेजित करने वाली जो परिस्थितियां होती हैं उनके प्रकार अलग होते हैं। जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था में बालकों का जो एक तरह से कहा जाए कि सामाजिक विकास भी इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था एक टोली आयु समूह आयु मानी गई है, गैंग एज मानी जाती है। तो इसमें विशेषकर बच्चों की उद्दीप्त करने वाली परिस्थितियां उनको ज्यादा मिलती हैं, तो वहां पर संवेगों की जो उत्पत्ति है वो भी ज्यादा होगी, अभिव्यक्ति भी ज्यादा होगी। और उनकी अभिव्यक्ति का रूप कि जो अपने संवेग है उनको अभिव्यक्त करने का तरीका, ठीक है। कोई भी संवेग है, जैसे किसी बच्चे को गुस्सा आता है तो पूर्व बाल्यावस्था में उस गुस्से को, उस क्रोध को प्रकट करने का तरीका, अभिव्यक्त करने का तरीका अलग था, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में उसको अभिव्यक्त करने का तरीका अलग है। तो केवल दो अंतर इसमें मेनली देखने को मिलते हैं बेसिकली, कि उद्दीप्त करने वाली परिस्थिति का प्रकार तथा उनकी अभिव्यक्ति का रूप। और ये परिवर्तन परिपक्वता के बजाय अनुभव विस्तृत हो जाता है, तब वह परिस्थितियों का भिन्न तरीके से अर्थ लगाता है। अर्थात बालक के संवेगात्मक व्यवहार और उम्र वृद्धि के साथ परिवर्तित भी हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप वे उनके प्रति अलग अलग तरह से अनुक्रिया भी करते हैं। इसका अर्थ यही हुआ बच्चों कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, बच्चों की परिस्थितियां उनकी जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उतने ही उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं, अपने आसपास के वातावरण से वो समायोजन स्थापित करते हैं, और साथ ही उनको जो है एक तरह से लाइफ स्टाइल, जैसे कि जीवन जीने का तरीका है, या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको व्यवहार में अनुकरण करना है, उनका कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। तो ऐसे में उनके संवेगात्मक व्यवहार में भी जो है संवेगात्मक व्यवहार भी उनके परिवर्तित होते रहते हैं और उनको अभिव्यक्त करने का तरीका भी अलग हो जाता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक जिद करते हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज को लेकर, तो वो शायद उसको जो अपना जिद का जो संवेग है उनका, गुस्से का जो संवेग है, क्रोध का संवेग है, उसको वो रोक कर, चिल्ला कर, ठीक है, पैर पटक कर, या अपने किसी तरह से अपनी जिद को पूरा कराने के लिए सोचते हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर बाल्य अवस्था में जब धीरे धीरे आयु बढ़ती है तो बच्चे के अंदर जो एक तरह से कहा जाए कि मैच्योरिटी, परिपक्वता आ जाती है, ठीक है। तो परिपक्वता के अनुसार उसके जो क्रोध की अभिव्यक्ति है वो भी जो है बदल जाती है। जो चीज शैशवावस्था में क्रोध की अभिव्यक्ति वो किस तरह से करता था, अब उसमें काफी परिवर्तन भी आ जाता है। इसके अलावा घर के बाहर के लोगों से संपर्क अधिक होने के कारण भी अनुभव बढ़ने से वे जान लेता है कि अलग अलग लोग अलग अलग संवेगात्मक अभिव्यक्तियों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि जब वो लोगों के संपर्क में आएंगे, बाहर के लोगों के, तो उन्हें पता चले, उन्हें लगेगा कि हाँ, मगर इस तरह से अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करेंगे तो हम निंदा का पात्र भी बन सकते हैं, हमारी निंदा होगी, ठीक है। तो इसलिए उनकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति जो है वो परिवर्तित हो जाती है, और सामाजिक अनुमोदन पाने की इच्छा से वे संवेगात्मक अभिव्यक्ति के समाज द्वारा अनुमोदित तरीकों को सीखने की तथा अति अभिव्यक्ति को समाज द्वारा अनुमोदित तरीकों को से रोकने की कोशिश करता है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि देखिए, सामाजिक कुछ व्यवहार होते हैं जिनको समाज की बच्चों से अपेक्षा करता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी, परिपक्वता उनके अंदर आती है, तो जो समाज अपेक्षित व्यवहार होते हैं वो सीखने लगते हैं, उनको वो समझने लगते हैं, ठीक है। तभी तो उनका सामाजिक विकास अच्छा होता है कि जो बालक जो है समाज से अपेक्षित व्यवहार करते हैं तो उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। और ऐसे में जब वो समाज अनुमोदित व्यवहार को, तरीकों को सीख लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति है वो परिवर्तित हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था के सामान्य संवेग प्रमुख रूप से कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जिज्ञासा है, स्नेह है, भय है, हर्ष है, ईर्ष्या है तथा क्रोध, ठीक है। तो बेसिकली ये संवेग देखने को मिलते हैं बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में भी और उत्तर बाल्यावस्था में भी। लेकिन इनको
अभिव्यक्त करने की, इनको प्रकट करने की जो तरीके होते हैं वो दोनों के चेंज होते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स आज के टॉपिक में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।